हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के बारे में। मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है क्या। बहुत ही आसान है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग देखेंगे इसको। केवल आपको इतनी बातें याद रखनी है और आप किसी भी क्वेश्चन का मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हो कि कौन सा फलन आपका उच्चिष्ट होगा या कौन सा फलन आपका निम्निष्ट होगा। बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के बारे में। तो बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी है आपका यूनिट 8 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, तो उस पर हम देख रहे हैं इसको। तो आप किसी भी क्लास में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करें उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मैक्सिमा एवं मिनिमा की, क्या होता है ये। ठीक है, कैसे निकाला जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा को, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो, मान लो कोई फलन आपका जैसे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, उसमें मान लो एक्स बराबर ए पर आपको उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालना है। ठीक है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट आपको एक्स बराबर ए पर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है और एक्स बराबर ए पर आपको ज्ञात करना है कि ये फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको वो बताना है, तो उसको आप केवल इन तीन बातों को याद करना है आपको और आप बता पाओगे एकदम आसानी से। ठीक है, तो चलो देखते कैसे। तो जब आपको इस टाइप का दिया होगा तो आपको सबसे पहले उस पर क्या करना है, आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करना है। एफ डैश एक्स कहाँ से पाओगे, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन, जिससे आपको एफ डैश एक्स का मान प्राप्त होगा। ठीक है, जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपको एफ डैश एक्स का मान प्राप्त होगा। फिर आपको उस पर एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखना है। फिर उससे आपको क्या मिलेगा, ए का मान मिलेगा। ठीक है, अगर आपका उच्चिष्ट के लिए, अगर आपको उच्चिष्ट सिद्ध करना है तो कब सिद्ध होगा, अगर एक्स बराबर ए पर आपका डी स्क्वायर वाई या डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का मान अगर निगेटिव आता है तो आपका फलन उच्चिष्ट होगा। और अगर निम्निष्ट के लिए कैसे, एक्स बराबर ए पर अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का आपका मान धनात्मक आता है तो आपका क्या होगा, ये निम्निष्ट होगा। ठीक है, तो एक आप तो क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो ये बात होती है उच्चिष्ट और निम्निष्ट की। तो एग्जाम्पल से अभी देखेंगे तभी समझ में आएगा। अभी तो आप ऐसे देख लो कि आपको ये तीन बातें याद रखनी है। पहले इसका अवकलन करना है, फिर उसको एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखना है, फिर आगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो चलो करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा। तो देखो बात करें, जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। तो देखो हम इस पे, ये आपको क्वेश्चन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आपको ये बताना है ये फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे बताएंगे, देखो। तो हमें क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं, जिससे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, जिससे आपको क्या पता चलेगा, दो टाइप से पता चलेगा, वो अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, अब आपको करना है कि इसका अवकलन करना है। तो आपको क्या लिख लेना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या हिंदी में लिखना चाहो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, आप देखो जब ये लिख दोगे तो अब इसका आपको क्या करना है, अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, वाई, और इधर ये आप लिख, अगर इसका अवकलन करोगे डी अपॉन डी एफ ऑफ एक्स का, तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स। क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। और इधर आपका क्या है, देखो इसका मैं अवकलन करना है डी अपॉन डी एक्स 4x माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको आपको अवकलन करना है। ठीक है, तो देखो आप, जैसे आपको इसलिए पता है क्योंकि आपको डी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में आपको रखना है ना मान, तो इसलिए आपको इस टाइप से भी बता दिया और इस टाइप से भी बता देंगे, तो दोनों में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप देखो आप क्या करो, यहाँ पे आपको 4x माइनस वन का स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको क्या करते हैं, इस कोश को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। जैसे 4x माइनस वन का स्क्वायर हमें करना है, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका तो आसानी से कर लोगे, 4x का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू फोर जा 8x। तो आपको इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस वन माइनस 8x। ठीक है, अब ये आ गया, अब आपको इसके क्वेश्चन पे रख देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 16x स्क्वायर, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स 16x स्क्वायर प्लस वन माइनस 8x प्लस 3। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें अंदर जो डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगा है इसको अंदर लगा देना है। देखो कैसे, 16 हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वन माइनस 8 डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स थ्री। ठीक है, मतलब डी अपॉन डी एक्स आपको पूरा लगा देना है। ठीक है, देखो 16 बाहर ले लिया क्योंकि 16 क्या है, अचर पद है या कह सकते हो कांस्टेंट है, इस कारण से 16 को हमने बाहर ले लिया। तो आपको अवकलन नहीं आता तो आप अवकलन करना भी सीख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। ठीक है, अवकलन समाकलन सबकी। तो देखो हमने क्या किया, 16 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वन
माइनस 8 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3। ठीक है, आप देखो इसका अवकलन करते हैं 16। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो कैसे करेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला अवकलन का। तो देखो जब हमें एक्स स्क्वायर का करना है तो यहाँ पे एक्स की एन की जगह क्या है, यहाँ पे टू, तो टू का करना है तो कैसे आएगा, टू एक्स की पावर टू माइनस वन। ठीक है, ठीक है, टू माइनस वन इसी फॉर्मूले से। और देखो जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन क्या होता है, जीरो माइनस 8 एक्स की पावर वन। अब वन का करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स का क्या होता है 1, और फिर अचर पद आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मतलब कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। जैसे डी बाई डी एक्स सी या ए कुछ भी है, इसमें 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए तो उसका अवकलन क्या होता है, जीरो। तो ये वाले फॉर्मूले हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, ये बात होती है, तो इसका अवकलन क्या आ गया, जीरो। ठीक है, अब आगे देखो, अब 16 इंटू टू क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, क्या हो गया 32। अब देखो, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर टू माइनस वन, एक्स की पावर क्या है टू माइनस वन, तो कितना आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 8। ठीक है, तो 32x माइनस 8 किसका मान आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या था हमारा एफ डैश एक्स। आप देखो हमें किसका मान मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स का 32x माइनस 8। तो हमने अवकलन करके डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान आपको पहले नंबर पे कह रहा है कि एफ डैश एक्स का मान, या आप कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स का मान आपको जीरो रखना है। तो चलो जीरो रखते हैं, तभी समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो देखो अब इसका मान जीरो रखते हैं तो कैसे होगा, देखो मान लो हम, आप एक लेके चलो, किसी का भी ले लो, डी वाई बाई डी एक्स ले लो, मतलब दोनों तरह से लिख सकते हो, चाहे एफ डैश एक्स लिखो चाहे उससे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमने जीरो लिख दिया, तो 32x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसका मान क्या है 32x माइनस 8। ठीक है, अब इस 32x को इधर रख लो, जो माइनस का 8 है इसे उधर भेज दो। ठीक है, तो माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, 8/32। तो 8 से 32 को काटोगे आ जाएगा 4, तो एक्स की मान आ गया 1/4। कितना आ गया, 1/4। ठीक है, अब इस 1/4 पे हमें क्या करना है, बताना है कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो देखो पहले आपसे कहा गया कि आप क्या करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखो, जिससे आपको एक्स का मान पता चल जाएगा। अब आपको उसका मान कहाँ रखना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, तो वो अब हमें निकालना पड़ेगा। अभी हमें केवल कितना पता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो चलो उसको भी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, उसको निकालते हैं। ठीक है, तो चलो उसको निकालते हैं, कैसे होगा। अब आपको क्या लिखना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पुनः या कह सकते हैं दोबारा हम इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 बाहर ले लेंगे क्योंकि नियतांक है डी एक्स, और यह आपका एक्स हो गया माइनस डी अपॉन डी एक्स 8। अब कांस्टेंट पद है तो इसका अवकलन तो जीरो ही हो जाएगा, तो 32 इंटू एक्स का क्या होता है अवकलन 1 माइनस 8 का जीरो। ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, 32। क्या मान आ गया, 32। ठीक है, तो देख सकते हो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया 32। तो अब हमें बताना ये उच्चिष्ट या निम्निष्ट। तो देखो आपका x का मान कितना आया था, x का मान की बात करें तो वो प्लस का 1/4 आया था। तो अगर यहाँ पे कुछ x होता तभी तो हम उसका मान रखते हैं। तो देखो क्योंकि आपसे कहा गया था कि x इक्वल टू ए पर आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ 32 है, अगर 32x आ जाता, क्या आ जाता 32x, तो हम वहाँ पे चेक कर लेते इसमें x का मान क्या रख कर 1/4। तो चेक करो 32 इंटू 1/4, तो 4 8 जा 32 आ जाता, 8 आ जाता इसका मान। ठीक है, तो 8 कैसा आता, प्लस का। तो जब प्लस का 8 आता तो क्या होता, देखो कह रहा है उच्चिष्ट के लिए मान ऋणात्मक होता है और निम्निष्ट के लिए मान धनात्मक होता है। तो ये क्या हो जाता, उच्चिष्ट। ठीक है, ये क्या होता, उच्चिष्ट। लेकिन यहाँ पे x नहीं आया तो अभी भी आप देख सकते हो क्या कि पॉजिटिव चिन्ह है। चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चिन्ह पर, सॉरी निम्निष्ट होगा, पॉजिटिव पे निम्निष्ट होता है। तो पॉजिटिव चिन्ह पर क्या हो जाएगा, निम्निष्ट। ठीक है, पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, निम्निष्ट अर्थात मिनिमा। ठीक है, x बराबर 1/4 पर कह सकते हो ये आपका जो फलन दिया गया था ये क्या है, निम्निष्ट है। कैसे जाना हमने, देखो एकदम सिंपल है। पहले आपको किया क्या हमने, पहले आपको सिंपल इसका अवकलन करना है। जब अवकलन कर लोगे फिर इसको इक्वल टू जीरो रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इक्वल टू में जीरो रखना है, जीरो रखना है, फिर उससे x का मान निकाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, जिससे आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका वो मान कैसा होगा, निम्निष्ट, और अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो वह मान कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। तो देखो x इक्वल टू एक्स का जो मान आता है उसको आपको इस पे रखना होता है, लेकिन इस पे आपका x बचा ही नहीं तो हमने नहीं रखा। ठीक है,
अगर मान लो इस टाइप से बच जाता तो आपको दोनों टाइप बता रहेगा, इस टाइप से बच जाता x तो आपको x का मान यहाँ रख देना था, और अगर पॉजिटिव आता तो वो क्या होता निम्निष्ट, अगर निगेटिव आता तो वो क्या होता उच्चिष्ट होता। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं आपका उच्चिष्ट वाला। तो इसको मेन आप इसी तरह समझ सकते हो, अगर जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो निम्निष्ट, अगर इसका मान -32 आ जाता तो ये क्या होता है यहाँ पे आपका मैक्सिमा होता, क्या होता है मैक्सिमा अर्थात उच्चिष्ट होता। तो आपको सिंपल यही तीन याद करने क्या कि आपको क्या देखना है यहाँ पे मेन चीज कि आपको पहले जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पे आपको निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे इसका अवकलन करोगे, आपको एफ डैश एक्स निकाल लेना है, फिर क्या करना है इक्वल टू जीरो रखना है। जब जीरो रखोगे तो आपको वहाँ पर से एक्स की वैल्यू कुछ पता चलेगी। ठीक है, जब वैल्यू पता चल जाए तो फिर आपको क्या करना है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, जिससे आपको d2y/dx² मिलेगा। ठीक है, उसका जब मान निकल आए तो आपको उस पर इसकी वैल्यू रख देना। अगर उसका मान क्या आता है ऋणात्मक तो वो क्या होगा उच्चिष्ट, और अगर उसका मान धनात्मक आता है तो वो क्या होगा निम्निष्ट अर्थात मिनिमा होगा। तो देख सकते हो ये बात होती है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा की, एकदम आसान है टॉपिक। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।